सभी दर्शकों को, और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शुभ लाभ दिवाली पूजन विधि, और आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस दीपावली आपको किस तरीके से पूजा अर्चना आपको करनी है, दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या कुछ महत्व होता है आज, और पूजा में किन किन विशेष बातों का ध्यान आपको रखना है, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। और आपको बताएंगे विशेष तौर पर ये हमने व्यवस्था की है कि किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है ताकि कोई गलती ना हो जाए, कोई भूल चूक ना हो जाए, और क्या कुछ चीजें हैं जो कि इस पूजा के दौरान आपको विशेष तौर पर इस पूजा में सम्मिलित करनी चाहिए, और किन बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य सुनील भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो चलिए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, और अति विशेष महत्व होता है मुहूर्त का, महत्व का, दीपावली का, इसे जानना। तो हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का ये शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दीपावली का, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमें बताएं कि शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है। बिल्कुल, आपको मुहूर्त बताने से पहले शंखनाद कर देते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन शंखनाद करने से आपका वातावरण भी शुद्ध होता है और आपके घर में देवताओं का आह्वान भी, विशेष रूप से लक्ष्मी माता की कृपा तो होती है। चलिए, तो अब हम पूरे कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर करते हैं, और विशेष तौर पर हम जानेंगे कि जो जो सामग्री यहाँ पर हमने रखी है उसका विशेष महत्व क्या होता है। लेकिन शुभ मुहूर्त से यहाँ पर हम बात शुरू करते हैं। यहाँ पर शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है, और दीपावली का ये त्योहार अपने आप में रोशनी का ये त्योहार होता है। हर जगह जहाँ भी देखो जगमगाती हुई लाइट जो है, जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है। लेकिन हमारी शुभ मुहूर्त के हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, वो बताइए। देखिए, 20 तारीख को यहाँ पर बात करेंगे। दोपहर में 3:44 से प्रारंभ होकर अमावस्या जो है 21 तारीख को 5:54 तक रहने वाली है। चूँकि दीपावली का पर्व जो है अमावस्या में मनाया जाता है, तो इसका मतलब 20 तारीख की पूरी रात्रि में निशीत काल, महानिशीत काल, प्रदोष काल वो आपको मिलने वाले हैं। और उसमें भी शुभ समय की अगर बात कर लेते हैं, 7:08 से लेकर 8:18 तक का जो सबसे अच्छा समय है। और दिन की भी चौगड़िया है, रात्रि की भी चौगड़िया है, वो हम आपको बता देते हैं अगर आप संक्षिप्त में हमें समय दें तो। क्योंकि जो लोग सुनना चाहते हैं तो उनको हम बता देते हैं। यहाँ अमृत का समय रहेगा 6:36 से लेकर 8:03 तक। वहीं काल का समय रहेगा 8:03 से लेकर 9:30 तक। और शुभ का समय रहेगा 9:30 से लेकर, दिन की बता रहे हैं, 10:57 तक। और रोग का 10:57 से लेकर 12:25 तक। उद्वेग का रहेगा 12:25 से लेकर 1:52 तक। वटचल का रहेगा 1:52 से लेके करीब 15:19 तक, यानी कि 3:19 तक। और लाभ का समय रहेगा, ये भी एक और अच्छा समय मिलेगा जिस समय आप अपने 2 घरों की पूजा करना चाहते हैं, 3 घरों में कहीं जाना चाहते हैं विशेष रूप से, वहाँ आपको लाभ का समय मिलेगा 3:19 से लेकर 16:46 तक। और फिर अमृत का भी समय मिलेगा, जो समय मिलेगा 16:46 से लेकर 18:14 तक। अब ये रात्रि काल की इसके बाद जो शुरू हो जाएगी वो देख लीजिए आप। इसमें आपके पास जो समय आएंगे वो 18:14 से लेके 19:41 तक ये चल का समय रहेगा। अब हम आपको चौगड़िया के साथ साथ निशीत काल और महानिशीत काल, प्रदोष काल भी बता देते हैं। देखिए, रात्रि काल में जो समय, अब ये भी एक बात समझ लीजिए, कुछ लोग कहें ये बिल्कुल एक्यूरेट समय नहीं बताया। हमारे भारतवर्ष में करीब करीब 15-20 मिनट का फर्क भी पड़ा, तो पूरे भारत का एक समय रहेगा जो फर्क पड़ेगा। तो ये मान लीजिए प्रदोष काल का जो समय आपको मिलने वाला है, जैसे मेष लगन किस समय चल रहा है 17:33 से लेके 19:05 तक रहेगा। वहाँ विषुव लगन, जो स्थिर लगन आपको मिलने वाला है, वो 19:05 के आसपास से लेके करीब 9 बजे तक के आसपास मिलेगा। करीब 2 घंटे का ये लगन आपको मिलने वाला रहेगा। और उसमें आपको बता दें, जो पूजा का विशेष रूप से आप ध्यान देते हैं कि हमारी पूजा रात्रि में कितने बजे से कितने बजे तक होनी चाहिए, वो हमने आपको बता दी। यही एक बहुत बढ़िया आपके पास समय रहेगा। 7 बजे से मोटा मोटा मान के चलें
कंफ्यूजन ना करें बहुत ज़्यादा, स्पष्ट बात बता दें, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का आपको स्थिर लगन का समय मिल जाएगा, या आपको प्रदोष काल भी उस समय मिल जाएगा। इसके बाद निशीत काल की बात कर लेते हैं। निशीत काल का समय रहेगा 20:20 से लेके 22:55 तक, और महानिशीत काल का रहेगा 22:55 से लेके, ये आपके पास महानिशीत काल का समय रहेगा। और एक अमृत और लाभ की चौकड़िया भी रहेगी, वो करीब करीब 22:35 से लेके प्रारंभ हो जाएगी, वो बहुत लंबे समय रात्रि सुबह तक जाने वाली है, करीब 3 बजे तक। तो ये कुल मिलाकर हमने दिन का भी समय बता दिया आपको, रात्रि काल का भी समय बता दिया, और ये लगभग समय 15-20 मिनट का आगे पीछे हो सकता है पूरे भारतवर्ष में अगर हम प्रारंभ करें। जी बिल्कुल, शुभ मुहूर्त की यहाँ पर बात हुई है। नई शुरुआत की कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी होता है, और दीपावली पे हर कोई चाहता है कि हम नई शुरुआत यहाँ पर करें, व्यापार जगत के लिए, व्यापारी जगत के लिए, तो उनके लिए विशेष तौर पर क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, व्यापारियों के लिए साल बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले दिनों खप्पर योग चल रहा था, काल सर्प योग चल रहा था, 7 अक्टूबर तक बहुत परेशान किया खप्पर योग ने, पानी बहुत ज़्यादा हुआ, आग बहुत ज़्यादा हुई, कहीं व्यापार मंदा हुआ, कहीं बहुत तेजी हुई। मगर अब की दिवाली जो है सबके लिए शुभ और फलदायी होगी। जो लोग अपने कर्मठ कार्य को कर रहे हैं और निष्पक्ष निस्वार्थ अपना काम कर रहे हैं, उनको अवश्य माता लक्ष्मी की कृपा इस दिवाली पर मिलने वाली है। जी बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण होता है मूर्तियों का चुनाव। अगर बात यहाँ पर की जाए, जो चयन हम करते हैं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का, और साथ में हम ये भी यहाँ पर जानने के काफी उत्सुक हैं कि विशेष तौर पर जो एक महत्वपूर्ण पूजा विधि होती है वो किस तरीके से हो। तो सबसे पहले आप सुनील जी हमें यही बताएं कि मूर्तियों का चुनाव किस तरीके से लक्ष्मी गणेश की जाए, और कौन कौन से देवता का जो स्थापित है हम उस चौकी में पूजा के दौरान उसमें करें। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर गणेश और लक्ष्मी जी होनी चाहिए, और कुबेर और हनुमान जी आपके पास हैं। नारायण तो घर में होते ही चाहिए, अवश्य हों तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, गणेश और लक्ष्मी को लाइए और उनकी प्रतिमा को आप ऐसे रखिएगा कि गणपति को हमेशा अपने आप सीधे हाथ की तरफ रखिए और लक्ष्मी जी को अपने उल्टे हाथ की तरफ रखिए, क्योंकि ये इनका रिश्ता मौसी का है, ना कि इन्हें यहाँ पर कुछ लोग उल्टा रिश्ता बदल देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। रेस्पेक्टेड हैंड राइट साइड की तरफ लक्ष्मी जी को रखना चाहिए। और कुबेर का स्थान उत्तर में कहा गया, कुबेर को उत्तर में बिठा के रखिए। कुबेर अगर आप लेके आते हैं उनकी प्रतिमा को, हनुमान जी की आप पंचमुखी लाइए, या एक मुखी वाले हनुमान जी भी ला सकते हैं, तो वो आप बैठी हुई पोस्टर्स के गदा लिए हुए हाथ में होते हैं, उनको आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए, साउथ वेस्ट को देखते हुए। यही आपका मूर्तियों का चयन करना होता है। इसके अलावा आप जो भगवान की मूर्ति लाना चाहते हैं, राम कृष्ण जिसकी भी लाना चाहते हैं, वो सब पूरब में रखते हैं, और माता की आप मूर्ति जो लाते हैं वो उत्तर और नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली मूर्तियों का चयन किया जाता है। अब बात आपने पूछी थी कि ये मंडप बनाते कैसे हैं, तो मंडप जो है आपका ईशान में होना चाहिए। ईशान को हम बोलते हैं, उत्तर और पूरब का मध्य होता है, उसको हम ईशान स्थान बोलते हैं। जो आपका घर का नॉर्थ ईस्ट होता है उसको पवित्र करके रखिए, साथ सवार के रखिए, पीला आसन बिछाइए, गुलाबी आसन बिछाइए, वहाँ पे आप बिछा के रखिए, उस पर आप मूर्ति जो है स्थापित कीजिए। और स्थापित करने के बाद फूलों से जैसे आप सजाना चाहते हैं, जितना आप रंगोली से सजाना चाहते हैं, पूरे घर को सजाइए, ये सोच के कि आज हमारे घर में ठाकुर को आना है जी। और साथ में नारायण को भी बिठा के रखिए। अगर शंख और शालिग्राम आपके घर में, जैसे शंख हमने बजाया, शालिग्राम आपके घर में है तो वो बहुत उत्तम जी। इसके साथ साथ जैसे कमल गट्टे की माला है, लक्ष्मी शंख है, गोमती चक्र है, जैसे गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र कहलाते हैं बड़े, ये गोमती चक्र बड़ा है। ऐसे लक्ष्मी शंख एक होता है, ये लक्ष्मी शंख है। इसी तरीके से आजकल ये पोटलियाँ मिल जाती हैं आपको सरलता से। इन पोटलियों में यहाँ पे कुबेर कुंज भी है, लक्ष्मी चरण भी है, कौड़ी भी है, छोटा गोमती चक्र है, इस सब की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं, छोटा श्रीयंत्र भी है आपके पास। और रात की साधना के लिए यहाँ पर देखिए काली और बगलामुखी के लिए पूरा अनुष्ठान का एक प्रबंध किया गया है। और ऐसे ही एक कमल गट्टे की माला है, कमल गट्टे की माला विशेष रूप से आपको मिल जाती है, इसकी व्यवस्था करके रखिएगा। अगर नहीं मिलती है तो आप रुद्राक्ष या कोई भी माला ले सकती है। ऐसे आप रात्रि में बैठ के कंठी चलाएंगे। और ये भी एक चलते समय हम आपको ये भी जल्दी से बताते चलते हैं कि इसको जब हम माला को प्रारंभ करते हैं, तो माला प्रारंभ करने के लिए विशेष रूप से जो रात्रि काल में जाप करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जब हम मनके चलाने शुरू करते हैं, इस तरीके से मनके हमारे चलते रहते हैं, ये उंगली बाहर आ जाती है इसमें से निकल के। और इसको जब पूरी माला हो जाती है तो इसको आगे नहीं नाकते, इसको पार नहीं करते, इसको वापस फिर पलट के फिर प्रारंभ कर देते हैं। तो ये माला एक रात्रि काल का हमने आपको बताया। सब व्यवस्था आपके पास है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है तो अति उत्तम, नहीं तो तस्वीर ले आइए, इस तरह के कोई ले आइए। नारियल श्रीफल आप रखिए, नारियल श्रीफल पे आप
मौली बांध दीजिए। मौली बांधने के बाद लाल कपड़ा लपेट के मौली बांधिए, उस पर स्वास्तिक बनाइए, कुछ उसमें दक्षिणा आपस रख लीजिए। खील बतासे खिलौने जो आप व्यवस्था दिवाली पे लाए हैं वो आप ईशान में अपने स्थापित करके थाली पंक्ति पर दीपक, घी का दीपक एक होना चाहिए और 5 दिनों में तो घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिसमें हर रोज़ दीपक जलने चाहिए। सरसों के तेल के दीपक भी आपके 5 जलने चाहिए और एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का थोड़े से उसमें आटे का बनाएं तो बहुत अच्छा है। उसके अंदर थोड़े से काले तिल, काले उड़द डाल के 4 मूंग और दक्षिण की दिशा में जलाना। ये व्यवस्था आपकी पूरी होनी चाहिए। फिर अब पूजा की विधि भी आपको बताते हैं। जी चलिए, तो अब पूजा की विधि की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर जाना कि क्या कुछ महत्वपूर्ण जो है वो आपको पूजा में सामग्री को स्थापित यहाँ पर करना है। सुनील जी, हमें ये बताइए कि इसका क्या महत्व है, ये जो आपने सामग्री यहाँ पर रखी हुई है, इसका महत्व भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसमें कुछ मुख्य रूप से तो ये सारी दीपावली की रात की सामग्री है। सारी सामग्री दीपावली की रात की ही है सामग्री। इसमें कुबेर कुंजी है, कौड़ी है, गोमती चक्र है, जैसे गोमती चक्र है, लक्ष्मी शंख हमने बता दिया आपको, ये पायराइड है, इसको भी एक शुभ और प्रॉस्पेरिटी का संकेत मानते हैं। ये देखिए, ये इसको भी पूछते हैं आजकल। ये गणपति शेप में है, ये मिल गया गणपति शेप में, तो गणपति शेप का ही पायराइड रख दिया, कि पूजा में लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दिवाली पूजन के दिन इसका इस्तेमाल किया जाता है। और विशेष रूप से जब आप ये सब सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो इसका महत्व हो जाता है कि आपने इसको पूजना कैसे है। और आप जो है अपने दीवार पे, अपने भोजपत्र पे लाल कलम से ओम स्वास्तिक त्रिशूल बनाना और ये बना के उसके बाद आपने दीवार पे लगाना, पान के पत्ते पे बनाना, ये पूरी व्यवस्था करनी होती है दिवाली पूजन की। दिवाली पूजन में प्रातःकाल से अगर हम बात कर लेते हैं कि जब हम प्रातःकाल देखते हैं 12 बजे के आसपास जो अभिजीत मुहूर्त आपका मिलेगा, उस अभिजीत मुहूर्त में गणपति का आह्वान करने के बाद तुरंत आपको हनुमान जी की उपासना करनी होती है। दिन में हनुमान जी को रोट लगाना होता है। वो रोट होता है जो आटे का बनाते हैं, मीठी पूड़ी बनाते हैं, मीठी पूड़ी का वो हनुमान जी को रोट लगाया जाता है और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। उस समय आप हनुमान जी की उपासना करते हैं कि हनुमान जी ने संकेत दिया था। किसी कोई सब संकेत देता है आके, तो दिवाली वाले दिन हम सबसे पहले उनको पूछते हैं। इसलिए हनुमान जी की फोटो, हनुमान जी का चित्र भी लोग लेके आते हैं। उसके बाद संध्या काल में जो हमने प्रदोष काल का समय बताया है, उस समय आप दिवाली पूजन करेंगे जब आपकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। सबसे पहले पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते पे आटा जैसे होता है तो उसी तरीके से आप चावल को भिगो लीजिए। चावल भिगो के उसका पेड़ा बन जाता है और उसका जो पानी मिलता है वो सफ़ेद पानी होता है। उससे तो आप लक्ष्मी के चिन्ह बना दीजिए, चरण बनाए, बाहर से लेके किसी कन्या से बनवा लीजिए, वो अंदर तक आ जाते हैं। वैसे तो ऐसे मुट्ठी बना के बनाएंगे और ऐसे ऐसे उंगलियों से लगाएंगे तो वो आपका दरबार तक आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से उसका जो आटा बच जाता है उसको आप पान के पत्ते के पीछे लगाइए, पान के पत्ते के ऊपर लगाइए, उसके ऊपर सिक्का लगाइए। सिक्का लगाने के बाद थाली पे भी कर सकते हैं, ओम स्वास्तिक श्री बना सकते हैं। श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री नारायण जी सदा सहाय, श्री हनुमान जी सदा सहाय, श्री कुबेर जी सदा सहाय दीवार पे भी लिख सकते हैं और थाली पे भी लिख सकते हैं। उस पे वो रख लीजिए, उसी पे लक्ष्मी गणेश का, उन्हीं को आप मिष्ठान दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, धूपम दीपम नैवेद्यम ऋतुफलम समर्पयामि, आप उनको समर्पित कर सकते हैं। दीवार पे भी कर सकते हैं, थाली पे भी कर सकते हैं, मूर्ति पे भी कर सकते हैं, चित्र पे भी कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है। इसके बाद आपको मंत्रों का उच्चारण करना होता है। विशेष तौर पर वो मंत्र जिसे लक्ष्मी जी, माँ लक्ष्मी जी सबसे पहले तो गणपति का आह्वान करें। गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे। तो गणपति का मंत्र कर सकते हैं, गजानन भूतानाम सेवित, ये मंत्र कर सकते हैं। ओम गण गणपति ही नमः कर सकते हैं आप, अगर आपको नहीं आता। वक्रतुंड महाकाय, जो मंत्र आपको सरलता से आता है उस मंत्र का आप आह्वान कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का, फिर गणेश जी की आरती कर सकते हैं। आरती इसलिए की जा सके तो कोई त्रुटि ना हो। इसके बाद आप लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधे, आप उनको हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधे, तो उनका आप आह्वान कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके घर में शालिग्राम है तो शालिग्राम की पूजा करते हैं। शालिग्राम की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले लक्ष्मी को नहीं बुलाना चाहिए। अकेले लक्ष्मी उल्लू पर बैठ कर आती है, और जब आप लक्ष्मी को पति के साथ बुलाएंगे गरुड़ के पे बैठ कर आएगी, क्योंकि
वो नारायण के साथ जब आएगी तो नारायण का जो वाहन है वो गरुण है, गरुण का मतलब वेद और वेद का मतलब ज्ञान। वो आपके अंदर वो गुण प्रविष्ट करा के जाएगी जो आपके लिए कल्याणकारी होगा जी। तो इसलिए लक्ष्मी को हमेशा नारायण के साथ, इसलिए नारायण को भी बुलाना चाहिए, नारायण का भी आह्वान करना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। तो आप नारायण की को अवश्य बुलाइए। उसके बाद आप कुबेराय नमः, कुबेर की पूजा कीजिए। ऐसे ही इसके बाद जो है हनुमान जी की अवश्य उपासना कीजिए, संध्या काल के समय भी कीजिए। निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिन करें सन्मान, तेह के कार सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। तो हनुमान जी की भी आप इस तरह से उपासना करें। फिर उसके बाद सबकी आरती कीजिए, सबको भोग दीजिए। बड़े जो घर में हैं बड़ों को भी आप चरण स्पर्श कीजिए, जैसे देवता के किए। वही सब विधि विधान इसका पूरे मिलनसारता के साथ दीपावली मनाना। जी बिल्कुल। तो पूजा विधि की ओर हमने यहाँ पर बढ़े और हमने जाना यहाँ पर कि किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर करनी है। अब इसमें अगर नारियल का जिक्र यहाँ पर हो तो वो नारियल का क्या महत्व होता है इस पूजा में? ये श्रीफल है जी। श्रीफल को हम भगवान का संकेत मानते हैं कि इसमें देवताओं का वास होता है। ये देवताओं को बहुत प्रिय होता है, लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। लक्ष्मी को लाल कपड़ा श्रीफल ये लक्ष्मी के लिए सबसे प्रिय माना गया है, क्योंकि इसको हम उनका भोग मानते हैं, इनको हम उनका प्रसाद मानते हैं। ये एक बार श्रीफल पे लाल कपड़ा बांध के रख दिया तो उसके बाद जब पुनः दोबारा पूजा होती है, देवताओं का आह्वान किया जाता है, तो इसका कपड़ा बदलते रहते हैं जी। श्रीफल एक ही होती है। हालांकि एक दिवाली के बाद अगली दिवाली को उसको परवाह कर देना चाहिए जी। अगली दिवाली पे नया श्रीफल लगा देना चाहिए, नया श्रीफल लगा देना चाहिए। ये एक इसकी प्रक्रिया का जी। तो सुनील जी, क्योंकि हमें ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि अब जब हम पूजा यहाँ पर कर रहे हैं, अब कई बार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं जो जिस कलर के वस्त्र पहनते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वस्त्रों का चयन जो है वो कलर, जो रंग है वो कौन सा होना चाहिए? और इस समय लोगों के मन में थोड़ी कंफ्यूजन है कि दिवाली जो है वो किस दिन हो रही है, तो वो भी हमारे दर्शकों को आप दूर करिए कि 21 को भी दिवाली कहा जा रहा है कि 21 तारीख को भी दिवाली है। ये मुहूर्त का क्या ये फेर पड़ा है जिस वजह से इतनी कंफ्यूजन हो रखी है? देखिए, बड़ा सरल है कि दीपावली रात का पर्व है, ये अमावस्या की रात का पर्व है। इस पर्व को उस समय मनाना चाहिए जिस समय आपको पूरी दीपावली रात्रिकालीन मिले। तो जैसा हमने आपको समय बताया था वो समय फिर दोहरा देते हैं आपको। 3:44 से लेकर अगले दिन 21 तारीख 5:54 तक है। हालांकि कुछ समय मिल रहा है आपको, कुछ समय मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा संकोच हो रहा है। मगर 20 तारीख की रात को जो होगी वो आपको पूरी रात को वो समय मिलेगा, क्योंकि 5:54 पे तो वो आपका अमावस्या खत्म हो जाएगी जी। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो 20 तारीख की रात को आपको महानिशीत काल, निशीत काल, ये सारा काल मिलेगा। फिर आपको जप, उपासना, तपस्या करने का वो समय आपको दीपावली की अमावस्या को मिलेगा। पितरों को नमन करना, पितरों को आशीर्वाद लेना, वो नमन मिलेगा। आपने काली की करनी है, दुर्गा की करनी है, चंडी की करनी है, बगलामुखी साधना करनी है, तो वो कैसे करेंगे आप जी? अगर आपने बगलामुखी साधना करनी है, शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से आप को समझ नहीं पा रहे, तो उनके लिए आपने करना है, या आपने किसी का अनुष्ठान करना है, कोई आपने मंत्र सिद्ध करना है, आपने किसी लक्ष्य को पाने की चेष्टा कर तो रहे हैं, मगर आपको दीपावली की रात की प्रतीक्षा है और उस दिन आप उस उपासना को करना चाहते हैं, तो वो रात्रि आपको सिर्फ 20 तारीख की रात को ही मिलेगी। जिस समय आप करेंगे तो वो आपकी साधना सिद्ध होगी जी। आप योगी लोग इसीलिए मूलाधार से लेके सहस्त्र तक का जो योग साधना करते हैं, और दीपावली की हम स्वयं इस रात्रि का एक उत्सव की तरह मनाते हैं और प्रयास करते हैं कि जितनी रात जग सकें। क्योंकि दीपावली के बाद अगले दिन में चाहे थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो, मगर उस रात को प्रयास ये करते हैं कि 12 बजे के बाद से प्रारंभ करें। जब महानिशीत काल प्रारंभ हो जाए उस साल रात को कमलगट्टे की माला से जी, ये माला ऐसे लेके ये आपने अंदर कंठी के अंदर रख के इसको पूरी 108 मालाएं को खरीजिए। इसको महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः, महाकाली नमः, बहुत सारे मंत्र हैं। बगलामुखी का मंत्र हम ऑन एयर सुना नहीं सकते, नहीं तो वो मंत्र भी हम बताए थे आपको। बगलामुखी का महा मंत्र है, जैसे जयंती है, मंगला है, काली है, भद्रकाली है, कपालिनी है, दुर्गा है, क्षमा है, शिवा है, धात्री है, स्वाहा,
स्वधा नमस्तुते, इनको हम नमस्तुते करें। तो 10 महाविद्याओं का अगर पाठ करना है, उनकी साधना करनी है, कोई मंत्र आपको सिद्ध करना है, कोई जी। गुरु मंत्र आपको सिद्ध करना है, या अपना कोई स्वयं का मंत्र सिद्ध करना है, वो दीपावली की रात आपको यही मिलेगी, 20 तारीख की रात। दूसरी बात आपने पूछी जी। थी हमसे कि वस्त्र कौन से पहनने हैं। बिल्कुल। वस्त्र के साथ साथ आपको आसन कैसा होना चाहिए। जैसे आप देवताओं को आसन समर्पयामी करते हैं, तो सबसे पहले अपना आसन बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। हृदय क्षेत्र के आसपास आपके देवता होने चाहिए। जब पूजन करें तो भगवान आपके सामने ही हो, हृदय के पास आपके देवता होने चाहिए। इतने आसन पे आप होने चाहिए। नीचे आप यहाँ बैठने चाहिए, देवता से ऊपर आप ना बैठे। किसी कारणवश अगर कोई माता बहन या कोई बुजुर्ग हैं जिनको पास बैठने की थोड़ी दिक्कत है, तो वो थोड़ा नीचे वाला आसन बनाएं घुटने तक, या फिर देवता का आसन थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। मंदिर थोड़ा सा अपना ऊपर उठा होना चाहिए, ताकि उनके भी वो चरणों से नीचे ना आए। अब उस आसन पे बैठे हैं, जो आसन सुख आसन पे बैठ सके तो अति उत्तम, नहीं तो हम तो कहते हैं कि वो पद्मासन पे बैठे तो वो बहुत अच्छा। सुख आसन पे बैठ सके, और आसन कंबल का हो या आसन हो कुशा का, कुशा के ऊपर कुछ बिछाया गया हो, तो कि आपकी जो एनर्जी होती है ना, ऐसे मान लीजिए कि करंट ना लगे जिसमें आपको, वो करंट का मतलब आप समझ गए कि आपकी अर्थिंग ना हो रही हो, तो उस अवस्था को आप बैठेंगे तो आपकी जो मंत्रों की चैंटिंग होगी वो आपके अंदर ही जाती रहेगी। तो आपके वो चक्रों का बैलेंसिंग तभी होगा। वो दीपावली की रात, हालांकि ये अंधकार की रात है, कहते हैं अंधकार को दूर करने के लिए मात्र एक प्रकाश के किरण की आवश्यकता है, ना कि अंधकार को उठा के बाहर रखना है। हमने खाली प्रकाश के किरण को अंदर ले आनी है। ठीक इसी तरीके से अपने शरीर के अंदर ले आनी है। और आसन जो है आपका बहुत ज्यादा लाल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। आसन आपका या तो पीला हो या फिर ये केसरिया रंग का होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा लाल नहीं होना चाहिए, वो फिर एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा बाहर भी लीक कर सकता है। तो वो बहुत ज्यादा लाल नहीं होना चाहिए। कहते हैं लाल आसन लाल नहीं होना चाहिए, गुलाबी होना चाहिए, श्वेत से हल्का सा क्रीम होना चाहिए। तो उस आसन के रंग पे आप दीपावली का पिंक हो, गुलाबी हो हल्का सा, तो ऑरेंज हल्का सा हो सकता है, तो वो उस आसन पे बैठ के आप साधना करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अपने घर की चौखट पे उसी रात को जब आप कर लेंगे तो ओम 2 लाइनें खींचिए लंबी, स्वास्तिक बनाइए, फिर 2 लाइनें, फिर श्री बनाइए। ये आपने रात्रि में करना है। बंधनवार बनाइए। बहुत सारी सामग्री जो हम बताते जा रहे हैं, कुछ भूल चूक भी हो जाती है बताने में, तो बंधनवार लगा दीजिए। वो आप उसी समय लगाइए जिस समय प्रदोष काल चल रहा हो। महानिशीत काल में सिर्फ साधना कीजिए। महानिशीत काल में जब कोई सो रहा हो उसे डांटना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, जो कर रहा है करने दीजिए। आपके अनुष्ठान में पहले ये याद रख लीजिए, 5 दिन दिवाली के पर्व में ना बालक को, ना वृद्ध को, ना महिला को, ना किसी को अब शब्द नहीं बोलना, कुछ बातें नहीं बोलनी, कोई क्रोध नहीं करना, तो उससे महालक्ष्मी फिर भी चली जाएगी। आपकी सब पूजा व्यर्थ हो सकती है। रात्रि काल में जो आपने दीपक जलाए हैं, एक दीपक आपका पूरी रात जलना चाहिए। चौमुखा दीपक को एक बार भर दीजिएगा। जो चौमुखा साउथ की दिशा में जलाएंगे वो पितरों का दीपक होता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। वहां पे भी आशीर्वाद एक मस्तक करके आइए कि आप हमारे घर में, हमारे अंदर पूरे साल पूरे शरीर में निरोग काया दें, दुख दर्द कंटक क्लेश दूर करके रखें हमारे घर में से, अपना आशीर्वाद हमें बना के रखें। दीपावली की रात में आपने पितरों से भी ऐसे मांगना होता है। उसके बाद प्रातःकाल उठकर जो आपने जैसे चरण बनाए थे, बाहर से लेके अंदर तक लक्ष्मी के, उन चरण को कपड़ों से उठाइए, ना कोई मेड से कराइए, ना किसी से कराइए। वो बहुत जरूरी है। खील आपने जहाँ जहाँ गिराई थी वो सब इस दिन खील का इस्तेमाल या वो लामा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ये क्योंकि वो बढ़ती है, इसीलिए लामा फेरा में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, उसको जब भुना जाता है चावलों को तो वो बढ़ जाता है, इसीलिए दिवाली की रात को उसका इस्तेमाल किया जाता है। वही खील अपने गले में डालिए, वही खील अपनी तिजोरी में डाल दीजिए। थोड़े से खिलौने बतासे, उसको पाक और साफ कहा गया है खिलौनों को, बिल्कुल, तो उसका भी हम इस्तेमाल करें। चलिए, तो ये पूजन विधि के बारे में और किस तरीके से माँ लक्ष्मी का जो आगमन है आपके घर में हो और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बने रहे, ताकि आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि जो है वो बनी रहे, इस पर हम और भी ज्यादा बातचीत, और भी ज्यादा जानकारियां जो हैं वो हम जरूर लेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाइएगा मत, ये विशेष कार्यक्रम जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।
चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है और जारी है हमारा विशेष कार्यक्रम शुभ लाभ दिवाली पूजन विधि। और देखिए कार्यक्रम में हमने ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है कि आप जब अपने घर में पूजा अर्चना करेंगे दीपावली की, तो आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, किस तरीके से जो मूर्तियों का वास है वो होना यहाँ पर चाहिए, क्या क्या सामग्री जो है वो पूजन विधि में बहुत ज्यादा अति आवश्यक होती है। और अब हम जिस टॉपिक का करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा विशेष यहाँ पर हो जाता है कि आपके घर में धन धान्य की समृद्धि जो है वो बनी रहे। पूजा अर्चना की विधि तो आप यहाँ पर समझ ही रहे हैं, साथ साथ क्या कुछ रखना है, क्या कुछ सम्मिलित करना है। लेकिन अब हम ऐसे टोटके जानेंगे जो कि खासकर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं दीपावली के दिन। आप ऐसे क्या कुछ टोटके आजमाएं ताकि आपके घर में जो है सुख समृद्धि यहाँ पर बनी रहे, या आप जैसे आपके घर में अगर बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, या आपके घर में पैसा नहीं टिक पा रहा है, कोई काम जो है वो नहीं बन पा रहा है, काम होता होता बिगड़ जाता है, कोई नई शुरुआत नहीं हो पा रही है, परिवार में कोई कलेश चल रहा है। तो अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि दीपावली के दिन ऐसे क्या कुछ टोटके यहाँ पर किए जा सकते हैं ताकि जो सुख समृद्धि भी बनी रहे। घर में अगर किसी के घर में गृह कलेश है या बच्चों की पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं चल रही है, तो वो आशीर्वाद भी कम से कम उस घर में बना रहे। देखिए पढ़ाई के लिए आपने पूछा तो बच्चों की पढ़ाई के लिए बता देते हैं। सबसे पहले हम, आपके बच्चे पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर लगते हों आपको, या वो पढ़ने में मन नहीं लगाते हों, उनका मन पढ़ने में लगता नहीं हो, वो भागते हों पढ़ाई से, या उतने अच्छे नंबर नहीं आते हों, पढ़ते तो बहुत हैं उतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं, और आप हो जाते हैं फिर उन पे क्रोधित, कहते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम मोबाइल में लगे रहते हो, ये करते रहते हो, तो दोस्तों में रहते हो, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है। तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है, उनका फेस जो है वो आपने उत्तर की दिशा में रखना है दिवाली की रात से। बल्कि ये धनतेरस को ही कर देते हैं। धनतेरस को नहीं कर पाए जो लोग, वो दिवाली की रात को ही कर दें। दिवाली की रात को उनका मुख जो है उत्तर की तरफ कर दें, और उत्तर में आजकल कंपास सबके पास है, 15 से 18 डिग्री की तरफ कर दें। इस दिशा में बैठकर पढ़ाएंगे तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी का भी वास है, सरस्वती का भी वास है, और कुबेर भी यहीं बैठते हैं। जिस जगह कोई देवता बैठे हैं उनके सम्मुख होकर जब हम पढ़ेंगे तो सरस्वती मैया विद्या पुस्तका धारणी ज्ञान दान ददातु, मुझको ज्ञान का दान दे दो। बड़ा सरल है। किताबें, लेखनी, पुस्तकें खुली हुई ना छोड़ें, उनकी बिल्कुल खुली हुई नहीं होनी चाहिए। बाहर के जूते अंदर ना लाएं, झूठे बर्तन वहाँ ना छोड़ें। दिवाली की रात से ही ये संकल्प करा दीजिए, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। और हम कहते हैं जिस दिशा में भी घर में फिर बैठ जाएं, उस जगह ही नहीं, वो उनका मुंह सिर्फ उत्तर की तरफ हो, कि समझ लीजिए सरस्वती मैया इसी दिशा में है। और अगर सरस्वती मैया की छोटी सी तस्वीर ले आएँ, मूर्ति ले आएँ, वीणा पुस्तका धारणी है वो, उनकी तस्वीर ले आएँ, जब भी पढ़ें उनका स्मरण करें, सबसे पहले उनका स्मरण करें और फिर उसके बाद पढ़ाई करें। तो ये बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बड़ा मूल मंत्र है, बड़ा अच्छा उपाय है। बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि अब कई बार नई शुरुआत जो है वो घर में नहीं हो पा रही होती, या किसी वजह से कोई नई शुरुआत करते करते वो खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस दीपावली किस तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है? क्या विशेष तौर पर ऐसे उपाय किए जा सकते हैं ताकि जो है नई शुरुआत भी हो और घर में बरकत भी आए? देखिए बरकत के लिए तो हम आपको एक और बता देते हैं कि अन्नपूर्णा आपकी बढ़ी रहे, वही बरकत है ना मेन। तो जी जी जी। तो खाने का जो जितना राशन का सामान है उसको आप दक्षिण की तरफ रखें। ये बात विशेष रूप से ध्यान रख बनाएं। खाना बनाते समय आपका मुंह पूरब की होता है, खाना खाते समय भी मुंह पूरब की तरफ होता है, और खाना बनाते समय भी। पहले ज़माने में तो जहाँ से सूरज उगता था चूल्हा वहीं बना दिया गया था। दिवाली की रात को तो विशेष रूप से उसी दिशा में बनाया गया था, क्योंकि निरोगता के लिए भी है ये। और आपका जो अन्नपूर्णा का भंडारा है वो आप दक्षिण साउथ वेस्ट की दिशा में बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा भरा रहेगा। और प्रयास ये करें कि कोई भी झूठा सामान जो है फ्रिज में दोबारा ना रखें, और झूठा सामान किचन के ऊपर दोबारा ना पकाएं। ये कभी कभी हम गर्म करते हैं, तो वो दोनों चीज़ें आपकी बरकत, अन्नपूर्णा उससे आपकी बिगड़ती है, तो आपके घर में बरकत कम होती है। जी बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से घर में बरकत बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। और पूजा अर्चना किस तरीके से करनी है वो भी हम यहाँ पर सुनील जी से जान रहे हैं। अच्छा, अब एक जिक्र यहाँ पर और होता है कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो हमने स्थापित यहाँ पर की है,
पूजा के बाद उस मूर्ति का हमें क्या करना चाहिए? वो पूरे साल रखी रहनी चाहिए। जी, जी। और पूरे साल के बाद जब आप नई मूर्ति लेके आएंगे तो वो नई मूर्ति आपकी पहली मूर्ति हटा के वो विसर्जन करनी होती है आपने। 1 साल तक वही जो मिट्टी की आजकल मिलती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर, आजकल तो पोशाक वाली मिलती हैं, बिल्कुल, तो वो ला के रखें। वो खंडित नहीं होनी चाहिए, उसको संभाल कर उसी दिशा में रखनी चाहिए। और एक और बात बता देते हैं मूर्ति की बात में जी, क्योंकि दोनों मूर्तियां एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी वो अपनी तरफ मूर्ति देखती हुई होनी चाहिए। थोड़ा सा उनका आकार, थोड़ी डिग्री जो है उनकी, जैसे 180 डिग्री है तो 170 डिग्री पे रखिएगा आप, ये बात समझ लीजिए। वो सीधी मत रखिए, वो थोड़ी सी आपको देखती हुई लक्ष्मी की भी और गणेश की भी होनी चाहिए। दोनों मूर्तियों के ये पोस्टर्स रखेंगे और उनको आसन जरूर दीजिए। अब यहाँ पे हम फिर बता देते हैं, पीले रंग का आसन दीजिएगा जी, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है इसमें पीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको क्रोध कम आएगा जी, ये बात ध्यान रख लिए। पीले रंग का आसन, ये स्थान गुरु का कहा गया है, तो दिवाली वाले रात को इसी बात पे। लाल आसन लक्ष्मी को बहुत, लाल रंग लक्ष्मी को बहुत प्रिय है जी, इसलिए लक्ष्मी जी की जब दिवाली की होती है उसमें मौली की ही दीप वो बना लेनी चाहिए, तो वो तो बहुत अच्छा है। लाल रंग, लक्ष्मी जी को लाल कपड़ा बिछा दिए। वो आसन जो देंगे पूरे साल के लिए वो पीले रंग का दीजिए। जी, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बातें हैं जो कि हर किसी को विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए सुनील जी, क्योंकि कुल मिलाकर हमने पूजा की विशेष जो सामग्री है वो तो हमने यहाँ पर रख ली है, लेकिन अगर हम फल की बात करें और यहाँ पर प्रसाद की बात करें, क्या कुछ ऐसा अर्पित करें माँ लक्ष्मी और गणेश को जो कि अति आवश्यक और अति लाभ देने वाला होता है? देखिए, पान का पत्ता लीजिए, उसको आधा खोल लीजिए, उसको खोल के आधा, उसको जब तिकोना बनाएंगे ना, जैसे समोसा बनाते हैं, तो वो हमारे यहाँ पुंगी फल हम बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर इलायची रखते हैं, उसके अंदर इलायची और लौंग से उसको लॉक कर दीजिए। लौंग से ना, इलायची जैसे रखिए, इसे लौंग से ऊपर से हम लॉक कर देते हैं, तो ये समर्पित कीजिए देवताओं को। जो आपके घर में बना हो, अगर मिष्ठान, कुछ भी जो मिष्ठान बना हो वो मिष्ठान समर्पित कीजिए, या बाजार से लाया गया हो जो मिष्ठान हो वो समर्पित कीजिए। फल ऋतु फल होने चाहिए और ऐसे फल होने चाहिए, बहुत साफ होने चाहिए जी, बिल्कुल। जो फल आप किसी जैसे मेहमान के लिए अच्छा सामान लाते हैं ना, तो यहाँ पे आपने भाव प्रातःकाल से ही बना